अस्सलाम वालेकुम। अमीता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है और हमारी जितने भी वीडियो देखने वाले हैं सबको नमस्कार। और आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि कोई भी आदमी हो आज अपने जीवन के प्रति सभी सोच में डूबे हुए। आज सब लोग इस बात के लिए सोच में डूबे हुए हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसा हो और हमारे भविष्य अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसमें सब मगन है और कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हिंदू समाज के लोग महाभारत रामायण पढ़ते हैं, अपने बच्चे को संस्कार देते हैं। बौद्ध समाज के लोग अपने धर्म की किताब पढ़ते भगवान बुद्ध के बारे में बताते हैं, अपने बच्चे को बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये निर्देश दिया था। सिख समाज के लोग गुरु नानक देव का संदेश बताते हैं। ईसाई लोग अपने बाइबिल की बात बताते हैं। जैन समाज के लोग अपने धर्म के बारे में बात बताते हैं। महाराज जी तरह तरह के प्रवचन करते हैं। और भी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग कुरान शरीफ के बारे में बताते हैं और हदीस के बारे में बताते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म का किताब लेकर पढ़ते हैं और सभी धर्म के जो गुरु है अपना प्रवचन करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन कोई आदमी सत्य को स्वीकार नहीं करना, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो आदमी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, उसका जीवन में चाहे कितना भी कथा करा लो, कितने भी प्रवचन कर डालो, कितने भी सत्संग में जाओ, कितने भी आप बचो, वो सब बेकार है। और हमने लोगों को उदाहरण के रूप में बताया था कि दूध में नींबू का रस डाल दो, दूध फट जाएगा। कितना पानी है अपने आप। दूध बेचने वाले को कसम खाने की जरूरत नहीं, जबकि कई दूध वाले बोलते भगवान की कसम मैं पानी नहीं डाल रहा हूँ। अरे उसको दूध बेचना, उसको कसम खाने की क्या जरूरत है। फल बेचने वाला बोलता है बिल्कुल ताजा फल है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कल ही लाया था मैं तोड़ के। अरे फल सामने में रखा हुआ है, ग्राहक जो है अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो देखने से जान जाएगा फल ताजा है कि बासी। होटल में खाना खाने जाते हैं लोग, बताने की जरूरत नहीं। भाई साफ खाना रहेगा तो भी आदमी खाएगा, गंदा खाना रहेगा तो मजबूरी में कोई खाएगा भूख मिटाने के लिए, नहीं तो वो अपना चुपचाप चले आएगा। जैसे ये पानी है, पानी बोतल में है, अगर साफ पानी रहेगा पिएगा, गंदा पानी रहेगा तो नहीं पिएगा। ये सबके दिमाग में है, सब लोग जानते हैं। अब बाजार जाते हैं तो कोई भी चीज अगर खरीदते हैं कितने का, तो मोल भाव करते, बहुत महंगा यार, कुछ कम करो। उनके दिमाग में क्या है, अरे फलाने जगह तो इतना रुपये में मिल रहा था, तुम इतने रुपये में बेच रहे हो। तो पैसा बचाने के लिए वो उसे वाद विवाद करता है, उससे बार्गेनिंग करता है। कपड़े की दुकान जाओ, कपड़े तरह तरह के दिखते, जबकि कपड़े का काम क्या है, तन को ढकना। लेकिन कोई बोलता है हम ये कपड़ा लेंगे, कोई बोलता है हम नीला कपड़ा लेंगे, कोई बोलता है हम लाइट ब्लू लेंगे, कोई तरह तरह के कपड़े लोग खरीदते हैं। कपड़े का काम क्या, तन को ढकना। भोजन का काम क्या है, मनुष्य को भूख मिटाना। ये बात सब लोग जानते हैं। और आज आदमी से किसी तरह की अगर बात हम पूछे तो जवाब देने को तैयार नहीं। हिंदू समाज के जाओ तो बोले कि यार पढ़े लिखे लोग हैं ना, उससे थोड़ा सा पूछताछ करना पड़ेगा। और लोग है ना तो उससे जाकर पूछना पड़ेगा। मुस्लिम समाज से जाकर पूछो तो बोलते कि यार मौलाना साहब से पूछ के बताएंगे। और लोगों से पूछे तो बोले कि ठीक है भाई, हमको सोच विचार। लेकिन जो गांव वाले हैं वो आपस में विचार करते हैं, वो लोग पूछताछ करने बाहर नहीं जाते। अनपढ़ है लेकिन गांव वाले हमेशा सही काम करते।
क्योंकि गांव वाले सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पास में जीवन का अनुभव, और जो आदमी अपने जीवन का अनुभव को उपयोग करता हो और अपने जीवन का अनुभव के अनुसार अपने बच्चे का भविष्य को अगर उज्जवल बनाता हो तो सफल हो जाता है। क्योंकि अनुभवी व्यक्ति वो धोखा खा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में जीवन का अनुभव है। और पढ़ा लिखा आदमी जितने मोटे मोटे किताब पढ़ने के बाद में भी वो लोभ में फंस जाता है। अरे छोड़ थोड़ी देर के लिए काम कर लेते, बाद में नहीं करेंगे। और आज हमने लोगों को बताया था कि हमारा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है, और हम प्रवचन करने के आगे सबको मालूम है। कोई भी आदमी हमारे गांव जाएगा, हम जहाँ पर रहते थे, पता करेगा ये अजवा भाई कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका बाप का नाम क्या, उसका बाप क्या करता है। हमने सबको बता दिया। हमारे बाप कोयला खदान में मैंने सर, उनका नाम रहीम बख्श और हमारा नाम मोहम्मद अजीज बख्श। तो कुर्ता वगैरह पहन लेने से, जैसे अब शर्ट कोट पैंट पहन लिए, अभी कुर्ता पैजामा पहन लिए, धोती कुर्ता पहन लिए, ये पहन, तो कोई सा भी कपड़ा पहनो उसका काम क्या, तन को ढकना। और बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो कि कपड़ा तो पहनते हैं लेकिन कपड़ा पतला रहता है और शरीर का अंदर का पूरा भाग दिखाई देता है। और बाजारों में घूमते हैं कि लोग उसको देखिए, बहुत से लोगों को खुजली होती है। लेकिन जो आदमी अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित नहीं कर पाया, उनका जीवन बेकार है और वो कोई काम करे, और वो समाज के लिए सबसे बड़ा घातक है। और समाज को बर्बाद करने वाला कौन है? तुम्हारी समाज के लोग, हमारे समाज के लोग। समाज कई तरह के है, लेकिन समाज अपना उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए तैयार नहीं। और वो ये प्रार्थना करता है, मंदिर में जाता है, भगवान जी मेरा पूरा परिवार सुखी रहे, ये मनोकामना करे। छठी माई के पास जाते हैं, छठी मैया मेरी परिवार को हमेशा सुखी रखना, ये करना। और लोग भी जाते हैं और जगह जगह जाते। मुस्लिम लोगों को जाकर देखो, दरबार में दरगाह में जाते हैं, वली के कि आप जो भी हो आप मेरे लिए करना, मेरे बाल बच्चे सुखी रहे, ये सब सुखी रहे, ये सब करते। अल्लाह से नमाज पढ़ते लोग दुआ मांगते, परवरदिगार मेरे कबीरा सगीरा गुनाह को माफ कर दे, अब मेरे को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, और मेरे को हर मुसीबत बला से महफूज रखना। ये दुआ मांगते, रो रो के दुआ मांगते, सभी के लिए दुआ मांगते। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि तुम दुआ मांग रहे, नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारा मांगने का मूल उद्देश्य क्या है? इमाम साहब से मैं पूछा, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, तुम एक बार खुदा को तुम धोखा दे सकते हो लेकिन ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकते। वहां पर लोग देखने वाले पूछे ये कहाँ का आया है, ये मरदूद, और ये क्या बोल रहा है, अनाप शनाप। नमाज पढ़ रहे, अल्लाह से दुआ मांगती है। मेरे को शैतान इब्लीस बोला हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बोले फतवा तुम्हारे पर निकाल देंगे, तो मैं बोला कोई बात नहीं, हमारे पर में अथवा फतवा से हमको कोई प्रभाव पड़ना नहीं, हमको दाल रोटी खाना है, ये करना है। लेकिन हमारी बात को बहुत से लोग सुने तो मेरे को बोले अजुआ भैया तुम हमारे बच्चों का भविष्य तुम बना सकते हो, तुम मदरसा चलाते हो, मदरसा हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा चलाते हो, मदरसे में बच्चे पढ़ते, लेकिन तुमने सबको ठेंगा दिखा दिया। तुम मदरसा अपने मन से चलाते हो, और मदरसा चलाने के लिए तुम्हें जो निकाले हो, घर घर जाके नमक साबुन हल्दी मिर्च धनिया वासिफ और चाय पत्ती धम ये सब बेचना, दरी लुंगी चादर। मुस्लिम लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया मेरे को कि बिना सहयोग के तुम मदरसा नहीं चला सकते, आवाम के मदद के बिना तुम मदरसा नहीं चला सकते।
लेकिन वो सारे चूते की औलाद को ये पता नहीं कि एक तपस्वी पुरुष की शक्ति कितनी होती है। एक तपस्वी पुरुष अपनी शक्ति के बल पर वो क्या कर सकता है। एक तपस्वी पुरुष पूरे जमाने को वो मोड़ सकता है, वो उसकी ताकत को भूल गया। आज आप जाकर देखो, मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को क्या बोलना चाहता हूँ, आज तुम खुद अपने कान से सुनो, अपने आंख से देखो, मुस्लिम गलियों में जाकर के लोग नमाज पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, लेकिन सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं। आज आप ये वीडियो है, मोबाइल है ना, अभी सब जगह, पहले तो लोगों को प्रूफ करने में बहुत तकलीफ होती थी, और आज जो ना मोबाइल और वीडियो कैमरा एक ऐसा हो गया जो कि तुम्हारी सब खाली करतूत को रिकॉर्ड करेगा। और हमारे तरफ से कुछ डॉक्टर है, कुछ वकील है, कुछ मजिस्ट्रेट है, कुछ पुलिस वाले है, बोले अजवा भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे पीछे शक्तियाँ खड़ी है, तुम्हारे पीछे जो भी आएगा हम उसको पैरों से कुचल देंगे। आदमी को गोली से मार सकता है, आदमी को एक्सीडेंट करके मरवा सकता है, लेकिन सत्य को कोई नहीं मरवा सकता। हम दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन सत्य और न्याय हमेशा जीवित रहेगा। आज जिस समाज को अपने परिवार की रक्षा करना है, एक बाप, एक सफल बाप वो है जो अपने संतान की सुरक्षा के लिए, अपने संतान की उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उसको हर चीज त्याग करना, हर चीज त्याग करना पड़ता है। आज हमारे बारे में लोगों को पता किया, बहुत से लोग छानबीन गहराई से किए, और बहुत से लोग थे, और बहुत से मुस्लिम भी थे, मेरे पास में आए, बोले कि अजवा भाई तुम मदरसा चलाते हो, हमने देखा कि बहुत से मौलाना लोग बोल रहे थे कि मदरसे में जवान जवान लड़कियां, जवान जवान लड़के एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो जायज नहीं, लेकिन तुमने सबको ठेंगा दिखा दिया और तुम अपने काम करते रहे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये आधार कार्ड है, ये लेमिनेशन किया हुआ है, कोई सा भी लेमिनेशन किया हुआ कार्ड कोई कचरे में अगर गिर जाए, गंदगी जगह में अगर गिर जाए, तो वो उसका जो कागज है जो छपा हुआ है वो कभी खराब नहीं हो ही नहीं सकता, किसी कीमत में खराब नहीं हो सकता। ये बोतल में पानी भरा हुआ है, पानी साफ भरा हुआ है, लेकिन ये कहीं पर अगर गिर जाए तो बोतल को लोग धो लेंगे और अंदर का पानी पी लेंगे, उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। कितना भी गंदगी जगह पर गिरा हो, और ये कार्ड कितने भी गंदगी जगह पर गिरा हो, अगर तुम्हारे में अगर सच बोलने की ताकत है और सच सुनने की ताकत है और सच को देखने की ताकत है, ये बताओ मेरे को, ये कोई भी जगह पर, कितने भी गंदगी जगह पर, कितना भी मैला हो, ये कार्ड कभी खराब हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं लेमिनेशन किया। आज बहुत से डॉक्यूमेंट लोग लेमिनेशन करा के रखते हैं कि भाई वो खराब ना। क्यों? क्योंकि खराब हो जाएगा तो मेरे को ये डुप्लीकेट निकालने में या ये कागज मिलेगा नहीं। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ये कागज अगर इसको लेमिनेशन करा कर रखो, ये खराब नहीं होगा। ये बात सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से कि तुम अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए तुमने क्या सोचा? आज क्या बोलते रहे, मदरसे के चंदा वाले कहा था फलाने जगह, हम नहीं देंगे, हमको जो आज लोगों ने क्या नहीं किए। आज मौलाना लोगों से मैं पूछता हूँ, वो जवाब देने को तैयार नहीं, और बहुत से लोगों को ये बात पता है। अगर कोई आदमी किसी के बारे में अगर जानना चाहता है तो उसके पीछे मुड़ कर देखेगा और जाकर पता करेगा, और ये पता करेगा कि जो आदमी अपने जीवन में लोभी ना हो, वासना का दास ना हो और स्वार्थी ना हो,
और झूठ बोलने वाला ना हो तो वह आदमी कहीं पर भी जाएगा, अपना जीवन अपना सफल बना सकता है। आज बड़े बड़े मास्टर बड़े बड़े स्कूलों में थे। हमारे गुरु जी का नाम माता प्रसाद तिवारी रीमा का रहने वाला। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाते और भी थे टीचर, लेकिन वो हमारा पहला जीवन का पहला टीचर, पहला शिक्षक वही थे। पहली से लेके चौथी क्लास तक पढ़ते थे। सबको मैंने छानबीन करेगा तो सबको मिल जाएगा। और शिक्षक शिक्षा का दान करता है। एक शिक्षक भले हमारे माता प्रसाद तिवारी हमारे गुरु जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ शिक्षा हमारे, और उनका दिया हुआ शिक्षा को हमने ग्रहण किए, और वो शिक्षा के आधार पर हमने अपना मदरसा खोला, और हम अपना मदरसा चलाने की शिक्षा दे रहे अपने मदरसे पढ़ने वाले बच्चे को। उनको ये सोचना है कि हम अगर शिक्षा प्राप्त किया, हमने इल्म हासिल किए, और इल्म हासिल करने के बाद अगर उसके खिलाफ काम करेंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा। आज माँ बाप सच बोलने को तैयार नहीं, जाकर देख लो अगर हिम्मत है। आज मौलाना लोगों से मैं पूछता, वो जवाब देने को तैयार नहीं। कई लोग बोलते हैं कि अल्लाह ने, मैं जो पूछ रहा उसके जवाब ना देकर अल्लाह का फरमान मेरे को सुना है। आपको मैं बताया हूँगा, आज से करीब 28 साल पहले की बात है। एक मौलाना मेरी माँ को अल्लाह का फरमान सुना रहा था। अल्लाह ताला फरमाता है, शौहर की इज्जत एहतराम कर। मेरी माँ चप्पल पूरी ठाई ठाई मारी उसको, हरामी नहीं तो। अब क्या हुआ, लोग देखे, बोले क्या बात है। मुस्लिम लोग बोले कैसी औरत है ये मार रही, ये अल्लाह का फरमान सुना। मौलाना से पूछे क्या बात, बोला मैं तो अल्लाह का फरमान सुना रहा था कि अल्लाह ताला फरमाता है अपने शौहर का इज्जत एहतराम करना चाहिए। ये और हमारे बाप को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं झूठ बोलूंगा तो उसका कीमत क्या होगा। अब मेरे बेटे को पता चलेगा कि मैं झूठ बोला, वो भी हावी हो जाएगा। मुझे डर के बारे चुप। कुछ तबलीगी जमात वाले को पता चला तो बोला कि अजवा की माँ, हाँ वो पंडित टाइम झूठ नहीं बोलेगी, इसमें अजवा के बाप का फाल है, सीधे बोले। अब क्या हुआ, मुस्लिम लोग सब हमारे बाप की तरफ, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो सब मेरी माँ की तरफ। वो तो सीधे बोले, मुसलमान लोग सारे हरामी की औलाद को मैं देख लूंगा, बुलाओ सारा कौन है। अब कुछ सुन्नी जमात के मौलाना लोग भी खड़े हो गए। वो बोले कि पहले जाकर पता करो कि बात क्या है। बोले अजवा की माँ ब्राह्मण, महाबली की बेटी। हमारे नाना का नाम महाबली प्रसाद शुक्ला है, कोई भी पता कर सकता है। हमारे माँ के नाना का नाम महावीर, तो भाई मियाँ वगैरह जोड़ दो, अलग चीज है कि ब्राह्मण है और सही काम करने वाला है। और मैं तो प्रवचन करता था, सबको मालूम है। तो वो लोगों ने ये पता किया कि वो औरत अजवा की माँ वो कभी झूठ वगैरह काम करते, झूठ बोलोगे भड़क जाएंगे, गलत काम करेंगे। और जो आदमी गलत काम करते नहीं उसके ऊपर तुम क्या इल्जाम लगाओगे। उसके बाद वो आया तो पूछा क्या बात है, बताए वो सबको, मोहल्ले वाले ने बता दिए। हमारे गांव में बहुत से लोग हैं ना, वो सब बता देते हैं कैसी सी बात हुआ। वो मौलाना को लाए पकड़ के उसके सिर पर 4 जूता मारा और लोगों को बताया कि ये ऐसे मौलाना लोग इस्लाम को बदनाम करते। अरे गलत काम सही हो ही नहीं सकता। एक औरत को अगर कहा जाए कि तुम गलत काम करो, वो करने को तैयार नहीं। इस्लाम में क्या है, अपने शौहर का जो हुक्म है फरमा बरदारी करना, मैंने जो बोले उसको करना। लेकिन शौहर अगर गलत काम को अगर सही बताए तो उसको तैयार नहीं। तो आदमी ये जानता है कि वो गलत काम करेंगे नहीं। यहाँ पर सवाल समाज का नहीं, यहाँ पर सवाल किस बात का है, काम करने की जो सही होती है। किसी काम को हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है,
कोई आदमी अगर गलत काम किया, अब मेरे को बोलेगा यार क्या बताओ यार, तू मेरा दोस्त है, तो हम सही काम करने वाले को सही बोलेंगे, और जो गलत काम किया उसको हम सही नहीं, किसी कीमत पर नहीं बोलेंगे। और इसी बेस पर कई लोगों से हमारे ताल्लुकात खत्म हो गए। हमने सबको एक ही बात बोला कि हमसे सलाम कलाम मत करना। तुम्हारा कोई काम अगर होगा भले मैं कर दूंगा, लेकिन सलाम मेरे को मत करना। कई लोगों ने बोले कि सलाम अल्लाह का कराम, मैं बोला यह बात तुम किसी और को बताना, क्योंकि हम गलत काम करने वाले को साथ नहीं देंगे। आज कितने लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आज कई लोग आकर खड़े हो बोले अजवा भैया तुम हमारे बच्चे का भविष्य के लिए तुम आधार बन सकते हो, और तुम समाज के लिए तुम अच्छा काम कर सकते हो, और तुम समाज को सही रास्ते पर लाने के लिए तुम उपाय कर सकते हो, क्योंकि तुम मदरसा चला रही हो। हमारे मदरसे में कई लोग आए, वो बोल रहे थे ये ठीक नहीं हो, मैं बोला तुम अपना काम करो और नहीं तो मदरसे में आने की जरूरत नहीं। हमारे मदरसे में क्या होता है, हम तो दूसरे के मदरसे में जाते नहीं। दूसरे के मदरसे में क्या पढ़ाई होता है, क्या खाते पीते कैसे रहते, हमको तो जरूरत ही नहीं, न हम देखने जाते न हम कुछ बोलने जाते। और हमने दूसरे मदरसे वाले को यही बोले कि हम किसी के मदरसे के बारे में कुछ नहीं बोलते, अब मेरे मदरसे में क्या होता है ये किसी को बोलना नहीं, और नहीं तो उसका कीमत चुकाने की तुमको तैयार रहती है, सीधी सी बात। तो मेरे को बोले है कि अजवा भैया मैं ये चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जिसके आने वाला वक्त बर्बादी से बच सके। और लोग तरह तरह के बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि सही काम करने वाला किसी से डरता नहीं। मेरे को चलने का कोई टेंशन नहीं, अरे हम मदरसा चला रहे ना, हम तो किसी से जाकर ला लेंगे। हमको मस्जिद बनाना ना, हम जाकर ला लेंगे कहीं से भी पैसा, कि भाई मेरे पास में पैसा नहीं, दूसरे समाज वाले को हाथ जोड़ेंगे, हमको पैसा दे देगा, हमको किसी नहीं। और मौलाना लोगों को हमने पहले बता दिए, हमको हराम और हलाल ये दो चीज के बारे में बता, हमको वही करना है जो मेरा दिल चाहेगा। तो आज मैं उन लोगों को ये, कल शाम को मेरे से मिले, बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग बता रहे थे, बोले कि आप कोई भी काम करो हम तुम्हारे साथ, हमको किसी से पूछ नहीं, आप जो भी काम करोगे। बस सब लोग यही बोल रहे थे कि आप ऐसा काम। तो मैं एक किताब बना रहा हूँ, उज्जवल भविष्य का मुख्य आधार। किसी को अगर अपनी जिंदगी बनानी हो तो हम आधार हम लिख रहे किताब, उसको करोगे ठीक है, नहीं करो तुम्हारी जिंदगी। लेकिन हाँ एक चीज और मैं बता दूं, कोई आदमी अगर बीमार है और डॉक्टर के पास गया इलाज कराने के लिए, डॉक्टर ने बोला कि मैं तुमको दवाई दे रहा हूँ, तुम खट्टा मत खाना, तुम दही मत खाना, तुम मिर्ची तेल मत खाना, तुम ये मत खाना, तो तुम्हारा इलाज होगा, और नहीं तो तुम्हारी दवाई भी बेकार, टाइम भी बेकार, दोनों बेकार। तो आदमी बोलेगा मैं तो खाऊंगा क्योंकि वो तो हलाल है, किसी से जाकर पूछो, कोई भी मौलाना जाकर पूछो, खाना हलाल है हलाल है। लेकिन जब डॉक्टर बोला कि नहीं खाना है, तुमको नहीं खाना, अपनी जिंदगी बचानी है, तो ठीक उसी प्रकार हम अपना नुस्खा, हम अपना जो उज्जवल भविष्य का आधार जो बना रहे, हमारा काम है लिखना, तुमको करो ना करो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। और जो आदमी अनुशासन में नहीं रहता उससे हमेशा दूर ही रहो तो अच्छा। इसके बाद मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को यही संदेश देता हूँ। और हमको खुशी है कि हमारे मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चे, सभी ने अच्छा काम किया। हमको ये गर्व है कि शिक्षा को देना बड़ी बात नहीं, शिक्षा को देकर उसके ऊपर अमल करना ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे सभी मदरसे के बच्चे सभी अपना अच्छा काम, जवान जवान लड़की है, लेकिन कोई आदमी बिकाऊ नहीं। कई लोगों ने कोशिश की है पैसे दे के कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर, वो मौलाना के साथ बोलो, मैं नहीं बोलता।
मौलाना जिसको देगा, हमारी बेटी की शादी किसे कराना सब उसके, बेटी मेरा जरूर है लेकिन सब जिम्मेदारी मौलाना के पास है। कई लोग गए, लड़की लोगों को पता है कि बड़ा घराना बड़े पैसे वाला ये है, बोली चप्पल खोल के मालूम। वो मौलाना है ना, उसको जाकर बोलो जिसको देगा ना मैं उसी के साथ शादी करूंगा, जगह दे के चलिए, कोई नहीं है। इस बात का सबूत है कि सत्य कार्य करने वाला जीवन में हमेशा सफल रहता है और उसका मान सम्मान हर जगह रहता है। इसके बाद मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ और मैं कुछ जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि अभी इसके बारे में छानबीन हम कर रहे हैं, अपने सहयोगी से भी विचार विमर्श कर रहे हैं, इसके बाद में दूंगा। अब मैं उज्जवल समाज को, सभी समाज के लड़के का और लड़की का दोनों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मैं योजना बना रहा हूँ, उनके बारे में जानकारी दूंगा जिससे सभी लोग सुखी रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार।